हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी के पांचवा हिंदी सब्जेक्ट में पांचवा विभाग प्रश्न में आता है जिसको बोलते हैं उपयोजित लेखन। ये उपयोजित लेखन क्या होता है इसको हम आज आपको बताने वाले हैं। जो हर कक्षा में, चाहे वो 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, हर कक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम हिंदी में रचना विभाग भी कहते हैं। तो इसको रचना विभाग या उपयोजित लेखन कहते हैं, जो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको 26 मार्क्स का होता है। ये आपके एग्जाम में 26 मार्क्स का आता है, इसलिए ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और वीडियो को लगातार देखना है। बीच में आपको स्किप नहीं करना है, बराबर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ है और कैसे आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलते हैं। इस उपयोजित लेखन का 3 भाग होते हैं, अ, आ और ई। तो अ जो होता है अ, एक पहला भाग होता है अ। इस पहले भाग में पत्र लेखन आता है, इसको हम बोलते हैं पत्र लेखन। अभी जो पत्र लेखन होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पत्र लेखन 5 मार्क्स का 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का आपको पत्र लेखन आता है जिसमें दोनों पत्र मिले रहते हैं। तो पत्र इम्पॉर्टेंट होता है और इसके 2 भाग होते हैं। एक तो औपचारिक, पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो बच्चों आज हम आपको एक पत्र के 2 प्रकार, एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। तो इन दोनों में से औपचारिक पत्र सुनिए। तो औपचारिक पत्र होता क्या है, औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, ये हमको सबसे पहले समझना है। तो औपचारिक पत्र हम आज आपको समझाने वाले पहला विभाग औपचारिक। तो औपचारिक पत्र इसमें अनेक प्रकार के पत्र रहते हैं। जैसे कि पहला आता है प्रार्थना पत्र। अब ये प्रार्थना पत्र किसको लिखते हैं, ये ज्यादातर स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख करके छुट्टी लेना है, क्लास टीचर को पत्र लिख कर छुट्टी लेना है, या कुछ और काम से आपको स्कूल में पत्र लिखना है, तो ये प्रार्थना पत्र इसको बोलते हैं। और ये प्रार्थना पत्र आपको एग्जाम में आते हैं, मोस्टली एग्जाम में आपको पूछा जाता है, अक्सर पूछता है, इसके लिए ये होता है। दूसरा होता है कार्यालयीन पत्र। कार्यालय में लिखा जाता है, जो विभिन्न कार्यालयों को लिखा जाता है। एक कार्यालयीन पत्र। अगला होता है आपको व्यावसायिक पत्र। ये व्यावसायिक पत्र ये भी ज्यादा एग्जाम में पूछा है। व्यावसायिक पत्र जैसे कि भाई
आपको अपने स्कूल में, लाइब्रेरी के लिए, ग्रंथालय के लिए किताबें मंगाना है, कुछ खेल कूद के साहित्य मंगाने हैं, कुछ दवा की दुकान से दवा मंगानी है। ऐसे व्यावसायिक पत्र इसमें शामिल होते हैं। इसकी भी बीच बीच में स्कूल एग्जाम में बराबर पूछता है। तो एक भी एग्जाम में अगला आता है कि शिकायत अब ये शिकायत पत्र जो होता है ये भी बहुत पूछता है। शिकायत पत्र में हम किसको शिकायत कर सकते हैं? जैसे आपके एरिया में, आपके जहाँ रहते हो उसके आसपास पानी का प्रॉब्लम है, पानी समय से नहीं आता, और पानी आता है तो गंदा पानी आता है, तो इसके लिए आप शिकायत पत्र लिख सकते हो। तो किसको लिखोगे? स्वास्थ्य अधिकारी, अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो शिकायत पत्र ले आते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपके घर में विद्युत का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, आपके एरिया में, आपके घर में बिजली का प्रॉब्लम है, बिजली का मीटर ज्यादा चलता है, बिल ज्यादा आता है, और उसको आप विद्युत विभाग को पत्र लिखेंगे, शिकायत करें। दूसरी चीज कि बिजली आपके समय पर नहीं आती है, बिजली बार-बार कटती है, तो उसको भी हम शिकायत पत्र लिखेंगे। इस प्रकार से शिकायत पत्र बहुत सारे होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर आपको ये पहला भाग व्यावसायिक पत्र और शिकायत, ये तीन तरह के प्रश्न आपको, ये तीन तरह के पत्र आपको एग्जाम में बार-बार पूछता है। अभी बार-बार पूछता है तो इसके लिए आपको इस पर बार-बार ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रार्थना पत्र, कार्यालयिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायत पत्र, सारे पत्र मिलाकर के इसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। ये सारे औपचारिक पत्र में आते हैं। अब इन औपचारिक पत्र को आपको मालूम हो गया कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो अब औपचारिक पत्र में हम कैसे पत्र को लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है कि हम पत्र को, लेटर को किस तरह से लिखें कि हमारा पत्र का नमूना कैसा होना चाहिए, पत्र किस तरह से हो कि हमारे पूरे के पूरे नंबर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये 5 नंबर का जो आपको लेटर आता है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक में ऑप्शन में रहता है, कोई एक करना होता है, उसमें से आपको चाहे औपचारिक करो चाहे अनौपचारिक करो, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि ये पूरे नंबर मिले, 5 नंबर पूरे आपको मिलने चाहिए। इस तरह से आपको पत्र को सीखना चाहिए। इस तरह से सीखो कि एग्जाम में जो भी लिखो, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, आपके पूरे के पूरे नंबर मिले और वो नंबर आपके कट ना। तो अब बात आती है हम पत्र को कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एक पत्र सिखाते हैं, औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बोलो कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसको हमेशा नए पेज से एग्जाम में, चाहे वो आपका होम एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले उसको नए पेज से शुरू करेंगे। एक बार नए पेज से शुरू करेंगे और उसको सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू। हमेशा पत्र अब जो है, पहले पत्र क्या करते थे, राइट साइड में भी लिखते थे, लेफ्ट में भी लिखते थे, शुरुआत लेफ्ट से करते थे, अंत जो है राइट में समाप्त होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी नियम चेंज हुआ है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। अभी बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि दिनांक कौन सा है। एक समस्या आती है कि बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आता है, दिनांक तो मालूम है कि दिनांक लिखते हैं, लेकिन वो दिनांक कौन सा लिखेंगे,
ये इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक पूछें। जैसे आज आपका दिनांक है, आज का एग्जाम में लिख रहे हैं, एग्जाम का दिनांक आप लिखो। जिस दिन एग्जाम आप बैठे हो एग्जाम में वो एग्जाम आप देते। यहाँ आपका एग्जाम हो गया है, होगा कि आज दिनांक कौन सा लिखेंगे, जिस दिन आप एग्जाम में लेकर या लिख रहे हो या जिस दिन आप लिख रहे हो व्यवहारिक जीवन में वो दिनांक आपको डालना है। दूसरी चीज यहाँ पर प्रति लिखिए, प्रति, और उसके बाद प्रति के बाद हम एड्रेस होता है, एड्रेस लिखने के बाद ईमेल आईडी लिखिए। अभी ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी लिखते हैं तो ईमेल आईडी जो है एक जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको उसका ईमेल आईडी आप लिखें। अब बात आती है कि हम ईमेल आईडी पेपर में कभी देता है कभी नहीं देता है, नहीं देगा तो हमको ईमेल आईडी तैयार है, ईमेल आईडी बना लेंगे और अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देता है एग्जाम में मोस्टली देता नहीं है उसको आपको पढ़ना। अभी किसका ईमेल आईडी, जैसे किसको हम लिख रहे हैं, जैसे भी यहाँ मैंने शिकायत पत्र आप लिख रहे हो, अगर शिकायत पत्र लिख रहे हो तो किसको लिखोगे, तो स्वास्थ्य अधिकारी, तो स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से ईमेल आईडी तैयार करके ईमेल आईडी बना लेते हैं। ईमेल आईडी ऐसा बनाते समय नहीं ध्यान देना है कि वो सही है कि गलत है, चल रही है कि नहीं चल रही है, ईमेल आईडी आपको ये होनी चाहिए। ईमेल आईडी जब हो जाएगा तो अब उसके बाद आप एक पॉइंट आपका क्लियर है, इसके एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ करके उसके नीचे आप एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखोगे विषय। अभी विषय आपका छोटा होना चाहिए, बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, छोटा विषय होना चाहिए। और विषय के आगे आपको ऐसे दो बिंदु लिखना है, ये ध्यान रखें। अब विषय के बाद आपको विषय में क्या लिखना है, जैसे क्या विषय क्या मुद्दा है, पेपर में विषय अलग अलग रहते हैं तो पेपर में आपको पढ़ना है अच्छी तरह से कि किस बारे में पत्र लिखना है, वही उसका विषय है। जैसे अभी अशुद्ध जल की आपूर्ति, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे अशुद्ध जल की आपूर्ति हेतु। अब यहाँ पूर्ण विराम करना जरूरी है, पूर्ण विराम बहुत सारे लोग पूर्ण विराम नहीं करते हैं तो उससे भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब विषय आपका कंप्लीट हो जाए तो पूर्ण विराम करना जरूरी है। फुल स्टॉप इसको इंग्लिश में, यहाँ विषय आपका होगा। अभी विषय के बाद अब एक लाइन आप छोड़ो, ये लाइन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपका ये विषय स्पष्ट दिखता रहे और उसके नीचे संबोधन चिन्ह, संबोधन शब्द का प्रयोग। अब संबोधन क्या, संबोधन अभिवादन शब्द बोलते हैं, जैसे कि किसको लिख रहे हैं उसके लिए हम हिंदी में संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा पत्र इस तरह से है ये जरूरी। जैसे कि हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो महोदय लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे महोदय। अभी ये महोदय लिखने के बाद कमा लगा देंगे, महोदय के बाद कमा लगाने के बाद अब हम बात आ जाएगी हमें उसे विषय विवेचन बोलते, यहाँ विषय विवेचन लिखेंगे जो 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। विषय विवेचन, अभी विषय विवेचन क्या होता है कि किस बारे में हम पढ़ रहे हैं,
अभी जैसे आप लिख रहे हो, आपको स्पष्ट है विषय आपका है कि अशुद्ध जल की आपूर्ति। तो आपके एरिया में जहां आप रहते हो वहां पर पानी जो आता है अशुद्ध आता है, शुद्ध नहीं होता। तो उसके लिए अभी अशुद्ध पानी आएगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और उन बीमारियों से लोग परेशान हो जाएंगे। और ये चीज को हमें अधिकारी महोदय को बताना पड़ेगा इसमें विषय विवेचन में कि यहाँ महोदय लिख दिया, अभी लिखेंगे कि श्रीमान जी आपसे विनम्र निवेदन है कि हम अब अपना एरिया बताएंगे। जैसे भी आप नारायण नगर एरिया में रहते हैं तो लिखेंगे कि हम नारायण नगर एरिया में रहते हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे जगह पर, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में पानी की जो सप्लाई होती है, पानी जो आता है वो लगातार अशुद्ध आ रहा है और जिसके कारण लोग तरह तरह की परेशानियों को से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं और उन खतरनाक बीमारियों की होने की आशंका है, जैसे कि पानी अशुद्ध पानी से होने वाली बीमारियां, डायरिया, पेचिस इत्यादि होने की समस्या अपना गंभीर रूप लेने वाली है। अब आप ये पैराग्राफ को पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ को क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। अभी पहले की तरह पैराग्राफ थोड़ा छोड़ के नहीं करेंगे, एक लाइन छोड़ दिया। अब उसके बाद लिखेंगे कि मैंने इसकी शिकायत आपके विभाग में कई बार किया, लेकिन हमारे इस शिकायत का कोई भी हल नहीं निकला। पता नहीं क्यों आपके अधिकारी गण अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ हो गया। अभी लास्ट पैराग्राफ उसके नीचे आप लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए जरूर तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। अभी ऐसा करने के बाद ये आपका विषय विवेचन हो गया। विषय विवेचन के बाद अभी समापन जरूरी है। समापन में आप जब अधिकारी को लिख रहे हो तो आप धन्यवाद लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे धन्यवाद। अभी धन्यवाद लिखने के बाद नीचे, उसके नीचे अभी आप अपना पता लिखोगे, जो पता जो एड्रेस स्टेशन का दिया गया है वो लिखोगे। आप अपना पता यहाँ पर भौदिया करके, लड़के हैं तो भौदी, लड़कियां हैं भौदिया, और उसके बाद अपना जो पेपर में एड्रेस है, पेपर में एड्रेस यहाँ लिखेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी बना देंगे। इस तरह से आप इसका ध्यान रखोगे तो आपका पत्र तैयार हो जाएगा और इस तरह से आपका एक पत्र हो गया। अगले वीडियो में हम आपको अनौपचारिक पत्र बस आज